हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हाउ टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स, यानी कि यूपीएससी की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसे हम कैसे क्रैक करें, उसके टिप्स या फिर ट्रिक्स जो है उसके बारे में हम देखेंगे। एंड दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज़ इमरान शेख। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाई डू आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, यानी कि मुझे जो ये यूपीएससी की एग्ज़ाम है ये क्यों क्रैक करनी है, मुझे एक आईएएस या फिर आईपीएस या फिर आईएफएस ऑफिसर क्यों बनना है, ये क्वेश्चन हमें अपने आप को पूछना है। तो इसके लिए जो है इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि मुझे पैसा चाहिए, मनी चाहिए, फेम चाहिए, रुतबा चाहिए, रेप्यूटेशन चाहिए, पावर चाहिए। ये बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन हमें जो है एक जेन्युइन मकसद से हमें जो है ये एग्ज़ाम देनी है और एक जेन्युइन रीज़न रखना है कि मुझे मिलियंस ऑफ हार्ट्स या फिर मिलियंस ऑफ लाइफ्स जो है वो टच करने हैं। एक आईएएस ऑफिसर बन के मुझे लाखों करोड़ों लोगों का भला करना है, ये एक आईएएस ऑफिसर का मकसद होना चाहिए, एक एस्पिरेंट का ये मकसद होना चाहिए, और इसी से आपको ये एग्ज़ाम देनी है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, आर क्लासेस इम्पॉर्टेंट। मेरे नज़रिए से क्लासेस आर इम्पॉर्टेंट। यस, क्लासेस आर इम्पॉर्टेंट। आपको जो है क्लासेस रेगुलरली अटेंड करने हैं, क्योंकि कोई एक टीचर 10 या 15 साल से कोई एक टॉपिक सिखा रहा है, मतलब उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में उससे इतना, अगर कोई काम आप 10-15 साल से कंटिन्यूसली वही बार बार कर रहे हो तो आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। और ये एक्सपर्ट जब आपको सिखाता है तो वो पूरा एकदम छाना हुआ मटेरियल रहता है, यानी कि जो एकदम प्योर फॉर्म का, एकदम जो ज़रूरी है, बेस्ट ऑफ बेस्ट मटेरियल आपको मिलता है, और ये पॉसिबल क्लासेस में ही होता है। तो आपको क्लासेस विदाउट फेल आपको अटेंड करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू रीड बुक्स टू बिकम आईएएस, यानी कि अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करनी है, तो आपको बुक्स कैसे पढ़ने होंगे। पहली बात यह है, आपको पेज टू पेज जो है, पेज टू पेज नहीं पढ़नी, पूरा वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस नहीं करने। दूसरा है कि आपको कोई भी बुक मेमोराइज नहीं करनी है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि आप एक पूरे बुक को मेमोराइज कर सके। आपके पास इतने सारे टॉपिक्स है, इतने सारे सब्जेक्ट्स है, इतने सारे बुक्स आपको पढ़ने हैं, तो हर बुक, हर पेज, हर वर्ड मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है, फोकस ऑन कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करने हैं। कीवर्ड्स वो होते हैं जो बोल्ड लेटर्स में होते हैं बुक्स के अंदर, या फिर अगर आपको कोई टीचर सिखा रहा है तो बार बार उस वर्ड्स पे फोकस करता है, उस वर्ड्स पे स्ट्रेस देता है, उस वर्ड्स को रिपीट करता है, वो कीवर्ड्स होते हैं। तो ये कीवर्ड्स के आपको ऊपर फोकस करना है। और आपको जो है एक टॉपिक के ऊपर 10 बुक्स नहीं पढ़ने। सपोज आपने टॉपिक ले लिया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के ऊपर आपको अलग अलग 10 बुक्स नहीं पढ़ने, आप मैक्सिमम 1 या 2 बुक आप पढ़े, लेकिन ये 1 या 2 बुक को 10 टाइम आप रिवाइज करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको ज़्यादा पब्लिकेशन, ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बुक को ही स्टिक करना है और उसी को आपको 10, 12, 15 टाइम रिवाइज करना है, जैसा आपके पास टाइम है। नेक्स्ट है, हाउ टू मेक नोट्स, यानी कि नोट्स जो है वो कैसे बनाए जा सके। अगर एक आर्टिकल है 1000 वर्ड्स का, 1000 वर्ड्स का, तो आपको ओनली 10% ऑफ द वर्ड्स जो है उसके नोट्स में लिखने हैं, वो कीवर्ड्स आपको उसमें लिखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि 100 से ज़्यादा आपके नोट्स उस आर्टिकल पे बनने नहीं चाहिए। ये 50 या 60 भी हो सकते हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये एक फॉर्मूला है नोट्स बनाने का। आप स्टिकी नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं बुक्स के अंदर, ये 10-20 रुपए में मार्केट में मिलते हैं, आप वो बुक्स पे सब जगह जो है आप ये चिटका सकते हैं। आप एवरनोट जो एप्लीकेशन है
वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर भी आप नोट्स बना सकते हैं, या फिर हैंड रिटन जो है नोटबुक के अंदर भी नोट्स बना सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 10% का फॉर्मूला आपको इसमें लिखना है, इसमें देखना है। नेक्स्ट है बुक लिस्ट, यानी कि कौन से बुक्स मैंने रेफ़र करने चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई भी आपको बोलेगा तो दैट इज़ एनसीईआरटी बुक्स, यानी कि एनसीईआरटी बुक्स आपको सजेस्ट हर कोई करेगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक्स सच में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप एनसीईआरटी बुक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको दूसरे बुक्स पे ज़्यादा रिलाय रहने की ज़रूरत नहीं है। 6 to 10 के जो बुक्स है जो भी रिलेवेंट है जीएस के लिए, 6 to 10 ये सारे आपको पढ़ने हैं। और ये पूरी तरह से कहाँ मिलते हैं, ncrt.nic.in के ऊपर ये फ्रीली अवेलेबल है। ये आप इस वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए और यहाँ आप इसके सॉफ्ट कॉपीज डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह फ्रीली अवेलेबल है। इसके अलावा आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और पॉलिटी के लिए आपको 11th-12th के भी कुछ चैप्टर्स आपको रेफ़र करने होंगे। उसके बाद पॉलिटी के अंदर जो है आपको लक्ष्मीकांत ही रेफ़र करना है, इंडियन पॉलिटी 4th एडिशन। इसके अलावा आपको कोई दूसरी बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत में सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक आपको रेफ़र करनी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के अंदर अर्थपीडिया बोल के एक वेबसाइट है जहां आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी टर्म्स आप सर्च कर सकते हैं और उसका मीनिंग आपको पता चल जाएगा। तो एनसीईआरटी के अलावा जो है आपको अर्थपीडिया भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद श्री राम के इकोनॉमिक्स मटेरियल, वाईजी राम के क्लास नोट्स, और ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे। उसके अलावा जो है संजीव वर्मा की एक बुक है इकोनॉमिक्स के ऊपर, वो आप पढ़ सकते हैं। एंड इकोनॉमिक्स सर्वे जो है आपको पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, आप इसकी सिर्फ समरी पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है थर्सडे एडिशन जो आता है द हिंदू का, वो आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक्स में तो ऑलरेडी कवर हो जाएगा। और इंटरनेट आपको यूज़ करना है इस टॉपिक के लिए, स्पेशली विकिपीडिया का इस्तेमाल इसके अंदर करना है। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स के लिए आपको द हिंदू ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, इसके अलावा कोई नहीं। और योजना ही मैगज़ीन आपको रेफ़र करनी है, इसके अलावा आपको कोई मैगज़ीन की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाइम इसमें बर्बाद नहीं कीजिए, हिंदू और योजना को ही स्टिक कर लीजिए। वाईजी राम के करंट अफेयर बुकलेट भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी में जो है एनसीईआरटीज़ की बुक आपको रेफ़र करनी है, और जीसी लियोंग की जो बुक है ज्योग्राफी के ऊपर वो आपको रेफ़र करनी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको जो है यूपीएससी के जो वेबसाइट है upsc.gov.in, इसके ऊपर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इम्पॉर्टेंट आर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये एक बताते हैं आपको ये कि आप किधर स्टैंड कर रहे हैं। आपको जो है सीएल के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, उसके बाद वाईजीराम के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, उसके बाद विजन के भी टेस्ट सीरीज़ है। अगर आप फिजिकली जा नहीं सकते तो इनके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, ये आपको देने हैं। कम से कम एग्ज़ाम से पहले 15 से 20 टेस्ट सीरीज़ आपको देने हैं, तो आपको आपके परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। आपको फेल जो है फास्ट होना है, और उसके बाद जो है हर टेस्ट सीरीज़ में आपकी इसके साथ इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आप टेस्ट सीरीज़ मंडे को दे रहे हैं तो आपका जो रिवीजन है वो फ्राइडे से ही चालू हो जाना चाहिए, और 3 दिन का एटलीस्ट रिवीजन करना चाहिए आपने, और फिर उसके बाद जो है आपको टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ सेल्फ स्टडी टिप्स। तो सेल्फ स्टडी टिप्स क्या है कि आपको जो है कम से कम 6 आवर्स आपको स्टडी करना है। इसमें जो है क्लास टाइम इज़ नॉट इन्वॉल्व, ट्रैवलिंग टाइम भी इन्वॉल्व नहीं है। तो 6 आवर्स आप इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि आपको कम्युलेटिव ये स्पेंड करना है तो आप 1 आवर प्लस हाफ एन आवर प्लस 2 आवर प्लस 1.5 आवर ऐसा आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कम्युलेटिव एक दिन के अंदर आप ये पूरा 6 आवर्स आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आपको खुद के गोल्स बनाने हैं कि मुझे आज ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, और एटलीस्ट उसके 70% आपको वो गोल्स अचीव करने हैं। उसके बाद जो है आप किधर भी स्टडी कर सकते हैं, कभी भी स्टडी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप सुबह ही जल्दी उठ के स्टडी कर लीजिए या फिर रात को जो है लेट जाग कर स्टडी कर लीजिए। आप कहीं भी स्टडी कर सकते हैं और कभी भी स्टडी कर सकते हैं। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवाइज
वेरी फ्रीक्वेंटली। आपको कल रिवाइज करना है ये। उसके बाद जो है नेक्स्ट इज कि बुक्स टू अवॉइड, यानी कि हमने तो ये तो देख लिया कि बहुत सारे आपको बोलेंगे कि ये बुक आपको पढ़नी है, ये बुक आपको पढ़नी है, इतने सारे बुक्स आपको रेफ़र करने हैं, लेकिन आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि कौन से बुक्स आपको अवॉइड करने हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है। बुक्स तो वो अच्छे हैं लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए आपको ये यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, खासकर जो है प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए, ये इसमें आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। एंड वो है एनी बुक विथ मोर देन 500 पेजेस। कोई भी बुक जो है 500 पेजेस से ज़्यादा हो उसे आपको अवॉइड करना है। जैसे इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यह बुक है, ये काफ़ी बड़ी है। उसके बाद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर गांधी, ये भी बुक बहुत बड़ी है। फिर इंडिया ईयर बुक जो है, उसके बाद मनोरमा, ये जो बुक्स है ये आपको अवॉइड करने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा बड़े बुक्स है और इतने सारे बुक्स आप इतने बड़े बुक्स आप रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए आपको बुक्स अवॉइड करने हैं। डीडी बासु की, सुभाष कश्यप के, ये भी बुक्स आपको अवॉइड करने हैं। आपको कोई और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है द हिंदू के अलावा। आप पढ़ सकते हैं लेकिन जो है यूपीएससी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ द हिंदू ही रेफ़र करें और मैगजीन्स में योजना ही रेफ़र करें, इसके अलावा आप अपना टाइम वेस्ट ना करिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, छोटे से टिप्स थे जो आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स के प्रिपरेशंस के लिए आपको ये काम आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल है सिंपल कॉन्सेप्ट्स, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। हमने 1000 से भी ज़्यादा सॉल्व प्रॉब्लम्स जो है सीसैट के ऊपर सॉल्व किए हैं। उसके अलावा हमने एक 80 वीडियोस का एक मॉड्यूल बनाया है जिसके अंदर हमने इंडियन हिस्ट्री भी कवर की है, तो आप वो भी देख सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री। उसके अलावा जो है वैदिक मैथ्स के जो ट्रिक्स है वो भी एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो लगभग 1100 वीडियोस जो है इसके ऊपर हमने अपलोड किए हैं। तो ये आपके यूपीएससी के प्रिपरेशंस या फिर कोई और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस में भी काम आएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।